जय हिंद। मैं कौशल कुमार आपका अपना चैनल क्रांति न्यूज़ की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूंगा। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर आप लोगों के समक्ष लाया आया हूं। वजह कुछ खास थी, कुछ परेशानियों के दौर से गुजर रहा था। इन्हीं महत्वपूर्ण समयों के बीच मैंने कुछ समय आप लोगों के लिए भी निकाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के पास मानचित्र का किताब होना जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग जम्मू और कश्मीर का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अहम साबित होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 के पहले जम्मू और कश्मीर दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इसे दो टेरिटरी में बांट दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते थे कि पहले 29 राज्य थे, जो कि माननीय मंत्री मोदी जी द्वारा हम लोगों का जो ऊपरी भाग है, ये आप जो देख रहे होंगे, तो भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास ये राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र और फिजिकल मानचित्र में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता ही होगा, थोड़ी थोड़ी माइनर चीजें हैं, आपको जानकारी होनी जरूरी है कि ये जो राजनीतिक मानचित्र होता है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसमें ना कोई भी कलर से आप किसी भी इसको अलग अलग देखिए, इसमें बाउंड्री लाइन भी होता है, तो अलग अलग कलर से के अलग अलग राज्यों को दिखाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के उत्तर में क्या है मेरे भाई, दूसरा देश पड़ता है चीन है। इसकी रेखा अफगानिस्तान से भी मिलती थी, ठीक है, इसकी सीमा अफगानिस्तान से, इधर हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इस भारत वाले हिस्से में आप देखिए, ये जो बड़ा ये ऊपर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये वाला हिस्सा, यही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ लिखा भी है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने समझ लेना चाहिए कि सन 1948 स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही देर के बाद की बात है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उस दौर में 542 रियासतें थी, जिसमें से 539 तो अपने से ही मिल गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ 542 रियासतों में से 539, ठीक है, 539 ने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। मात्र जो 3 रियासतें थीं वो एक खचराई करने लगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए, जैसे यहाँ हैदराबाद वाला जो राज्य, हैदराबाद के साइड जो पड़ता है, ये नीचे देख, एक मिनट, ये हैदराबाद वाला साइड, और यहाँ का जूनागढ़ जो गुजरात का था, और ये हमारा ऊपर जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर। ये 3 रियासतें थी जो भारत में विलय होना नहीं चाहती थी। हैदराबाद का ये ऑपरेशन पोलो के तहत खत्म किया गया। आपको पता होगा कि उस समय यूएनओ का गठन हो चुका था 1942 में, ये तो बात चली 1947 की। तो तीन रियासतें थी। जैसे जूनागढ़ में राजा तो था मुस्लिम, लेकिन अधिकतर लोग थे हिंदू, तो वहां पर जन्म संग्रह करके मिला दिया गया। लेकिन यहाँ के जो शासक थे उस समय राजा हरि सिंह, आपको पता होगा कि दुरानी वंश था, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पर सिख वंश ने शासन किया, फिर अंग्रेज ने किया, फिर डोगरा शासक हरि सिंह की बारी आई। तो दिक्कत ये था ना कि हरि सिंह को वहां के जो, आपको पता होगा ना, कुछ जैसे मुस्लिम नेता होते थे, जैसे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अब है ना महबूबा मुफ्ती, ऐसे। तो उस समय उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने कह दिया कि भैया देखो, स्वर्ग का नौकर बनने से बढ़िया नरक का राजा बन जाओ, तुम सबसे बढ़िया कहो कि हमको एक देश ही रहना चाहिए। और यूएनए ने भी बोला था कि जिसको जैसे भी रहना चाहता है देश, तो ऐसा रहना चाहिए। सरदार पटेल जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने पूरे, जैसे मतलब बूंदिया होता है ना, बूंदी, अरे जो बुनिया पूरी हम लोग खाते हैं, उस बूंदी को लड्डू बनाने का काम वही किए थे। तो यहाँ का दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पर कहा गया कि भाई देखो, यहाँ पर जन्म संग्रह करा लीजिए। तो सब वहाँ के जो राजा हरि सिंह थे, कहें नहीं, हमारा अलग ही राज्य बनेगा, अलग ही देश रहेगा, ठीक है। तो दिक्कत ये पैदा हो गया। अच्छा, यहीं पर बुड़बक आई हुई, देखिए ना, बाद में हरि सिंह को पता चल रहा जब पाकिस्तान वाले यहाँ पर, ठीक है, इस रास्ते से पाकिस्तान वाले जब जम्मू कश्मीर इंटर कर गए और इतना ज़्यादा जगह कब्जिया लिया, जिसको बोलते हैं आज के डेट में POK, आपको पता होगा कि पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इतना जगह जब कब्जिया लिया गया, तब इनको समझ में आया कि
कि हम गलती क्या कर बैठे। अब तो कश्मीर इनका भी नहीं रहा, तो ये कहे कि भैया जान बचाओ, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल तो बोले मरने दो उन सबको। बाद में जवाहरलाल नेहरू से इन लोगों का हस्ताक्षर करना पड़ा। कब? इसको याद रखिएगा डेट, 26 अक्टूबर 1948 को। लेकिन इसमें भी डोगरा शासक ने देखिए, ये थे ही हरि सिंह, इनको पता नहीं क्या दिमाग में था, इन्होंने 35 से 50 ही उस समय के थे, उसके पहले ही 35 से लागू करवा लिया गया था। फिर 370 ए के तहत कुछ निम्नलिखित प्रावधान थे, उसमें 370 धारा जोड़ दिया गया। कब में देखिए, इसमें है ना कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत से की सीमा है, ये तो थी है, अभी ठीक है, ये तो अच्छा है। लेकिन उसमें क ख ग ग जो था, ग ग तो और सब चीज़ें बहुत खतरनाक थी। जैसे कि कोई भी जम्मू कश्मीर की लड़की, देखिए जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी अलग होता था, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और जम्मू कश्मीर का फ्लैग मतलब झंडा, जम्मू कश्मीर में अगर मान लीजिए कि भारत में जैसे अभी कोई भी चीज़ लागू होता है कि मान लीजिए 2000 का नोट नहीं चलेगा, है ना, तो सब देशवासियों को भी मानना पड़ता है ना। जो संसद में जो चीज़ें साबित होती है उसको पूरा देश को पारित होता है, तो उसको पूरे देश को मानना पड़ता है कि नहीं। नोटबंदी हुआ था तो हुआ था, कोरोना के टाइम में भी जो, लेकिन यहाँ का कहता तक नहीं, यहाँ हमारा अपना विधानसभा से जो चीज़ होगा तो हम संसद को बात नहीं। यहाँ के लोगों को 370 के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, समझ में आ रहा है क्या? दोहरी नागरिकता था। अब इन लोगों को बहुत से, जैसे कि यहाँ की लड़की अगर भारत में के अन्य राज्यों में विवाह करती है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती थी। वहीं यहाँ के लड़के अगर पाकिस्तान का कोई पुरुष यहाँ के लड़के से विवाह कर लेता था तो उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। बहुत ही उलटफेर चलता था, मतलब कि हर एक चीज में यहाँ का झंडा अलग है, यहाँ की बात मानना है या ना मानना ये उन्हीं के ऊपर था, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें, तो 1948 तक आते आते पाकिस्तान ने 30% हिस्से को कब्जा लिया था। और देखिए 30% तो इसने कब्जा रखा है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये चीनवा कब्जा का बैठा है 62 के बाद। पता है क्या, 10% इसने ले लिया, इधर ले लिया ये 30%, मात्र 60% हिस्सा भारत को बचा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर को बोलता है ना ये सब पाकिस्तान वाला कि हमारा है, ये बोलता है अक्साई चीन। वहाँ का एक नेता का भाषण सुन रहे थे मैं, कि कहता था ना कि इतना दिन से क्या किए कि पाकिस्तान क्या उखाड़ रहा है कि वो 30% हिस्सा लेकर बैठा है खाली। अच्छा, बोलता है कि जब जम्मू कश्मीर हमारा है तो बोल ना कि बोल हमारा 100% हिस्सा हमारा है, खाली 30% कहीं बोलता है। थोड़ा इतना हिम्मत है तो, है कि नहीं। तो उसमें देखिए यहाँ पर एक ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको बड़ा सा फिजिकल मानचित्र में जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, 1 मिनट, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे को, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर आप देख रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान है, -60 डिग्री तापमान होता है यहाँ पे, माइनस। यहाँ पर हमारा अड्डा है, भारत सेना सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है ये सियाचिन ग्लेशियर। और इसी के पास में एक और दौलबेग एयरपोर्ट दिखाई होगा, दौलबेग, ठीक है। फिजिकल वाला में जाके देखिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये काराकोरम आपको पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, काराकोरम। ये देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और नीचे है पीर पंजल, ठीक है। तो ये है आपका, फिर पड़ेगा आपका शिवालिक। तो ऐसे हैं पर्वतों की चोटी। ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है काराकोरम। ट्रांस मतलब हिमालय के उस पार की। तो इसमें आपको जैसे काराकोरम में तो K1 रख दिया जाता है नाम, K2। तो K2 सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा ना भारत का, तो कौन होगा? K2। और अगर पूछेगा कि देखिए K2 तो हो गया भारत में, लेकिन क्या है ना कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाता है, अब कहता तो है ही। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि देखिए K2 तो है ही, लेकिन अगर K2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या? कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा, कंचनजंगा,
ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता होना चाहिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो आपको ये सब थोड़ी बहुत जानकारियाँ होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल के बगल में, ठीक है। तो देखिएगा और इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक स्थान गिलगिट। गिलगिट क्या है? जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 में बना तो वहाँ पर उसने ना तालिबानों को काउंटर करने के लिए, यहाँ से तो अफगानिस्तान नज़दीक है, तो अफगानिस्तान में तालिबान रहते हैं, तालिबानी, उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका को सैन्य अड्डा दे दिया ये छोटा पाकिस्तान। वहाँ सोचो, हमारे यहाँ भी रूस मांगता है रूस, लेकिन क्या अब बताओ यार, तुम्हारा कितनों लोग जिगरी दोस्त होगा, तुम क्या उसको अपने बेडरूम में जगह दे दोगे? हाँ, इसको समझ में नहीं आता है, गिलगिट में जगह दे दिया, बताओ। और इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ कि जब पाकिस्तानियों को भी इन सब को दिक्कत होने लगा तो कहा कि तुम लोग जाओ, कश्मीर को लगा भगाने, है ना। जब तालिबान वाले ने अत्याचार किया पाकिस्तानों पर तो तालिबान कहता है, इसीलिए तालिबान भारत के साथ खड़ा रहता है कभी भी। देखो भारत तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ ही है, तो ये गिलगिट को दे दिया और जगह देखिए अमेरिका को, और अमेरिका को कहता है कि चले जाओ। अमेरिका बोला क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ गई है ना, इसीलिए थोड़ा पैसा वैसा बढ़ा दो। कहा कि ठीक है, डेढ़ मत तोड़िया, है ना, तुम साफ। तो पाकिस्तान बकलोल है आदमी, कहाँ बताया जाए आप उसको। तो यहाँ पर देखिए 1984 में ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहाँ पर -60 डिग्री में ऑपरेशन राजीव और मेघदूत 2 ऑपरेशन चला था। 2 चीज़ें चली थी। ये क्या किया था सब पाकिस्तान वाले, राजीव, हम लोग कहा गया ना कि भाई बहुत ठंडी, देखो ठंडी के दिन में बहुत ठंडी हो जाएगी, और तो हम लोग अपने अपनी सेना को पीछे खींच लेते हैं। पाकिस्तान ने बोला कि हाँ ठीक है खींच लेते हैं। हम लोग अपनी सेना को वापस ला दिए और ये फिर से वहीं पर जाकर बटा बैठ गया। तो हम अब देखिए ऊपर से नीचे से लड़ाई करने में, अब वो तो वो सब क्या हो जा रहे थे कि साइलेंट ले लेकर बैठे थे, है ना, और मिशन गन, और ऊपर से नीचे से अगर किसी को युद्ध के मैदान में जाना है तो ऊपर वाला को आसानी से दिख जाता है कि कौन कहाँ से आदमी है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और यहाँ पर लेकिन एक जैसे कि हम लोग का जो कैंप था यहाँ का, वहाँ पर एक सैनिक थे, उनका नाम है कुछ पांडे, उनको बाहर ड्यूटी दे रहे थे, तभी रात को पता चला कि पाकिस्तानी एकदम टैंक लेकर वहाँ तक पहुँच गए। जब उन्होंने पता चला तो उन्होंने बिना कोई बताए दे कार्रवाई चालू कर और धका गोलियां चलाते रहे। पाकिस्तान वाले सब डर गए। अच्छा, इसने ऑर्डर दे रखा था जर्मन को कि हमको चाहिए भैया, हमको इतना ज़्यादा कोट चाहिए, और जब मार और कपड़ा, ये हम लोग के पास उतना उस समय साधन भी इतना नहीं था ना, अभी तो देश में इतनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तो इसके बाद बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसको फिर से ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको राजधानी दिखाई देगी श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, दिखाई दिया, ये है श्रीनगर। तो श्रीनगर में आप ध्यान दीजिएगा, ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर बीच में है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आतंकवादी वाला क्षेत्र यही है, यही मेन है। तो श्रीनगर में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वैष्णो देवी का मंदिर, दिखाई दे रहा है वैष्णो देवी, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये सब थोड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर पहले, अब उतना देखिए, अब की जो नया जनरेशन आ रहा है ना, अब धीरे धीरे समझेगा कि देखो भाई इन सबों का टैक्टिक्स जानते हैं पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, अपने आतंकवादियों को भेजते हैं। तो भेजना भी चाहिए तो पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहनवाना के ना भैया, कि जब तुम पर गोली ऐसा लगे कि तुमको न लग पाए, ऐसा पैजामा कुर्ता में भेजता है। उन सबों का टैक्टिक्स समझिए। यहाँ के 20 करोड़ मुसलमानों को बहकाना चाहता है। अच्छा, मरता है ना तो कहता है कि हम लोग मारेंगे तो हम लोग को जन्नत खुदा नसीब देगा। अरे बेटा, जाएगा तो खुदा तुमको इतनी मारेगा ना, तुम आने के बाद धर्म का मतलब देखो, मुसलमान के नाम पर इस लोग बहलाते हैं। मुसलम ईमान, मुसलमान 2 शब्दों से बना है। मुसलमान ने दुरुस्त, जिसका ईमान हो उसमें मुसलमान हो। ये सब जो धर्म की बातें करके और लोगों को भड़काते हैं, कभी भी मुसलमान हो ही नहीं सकते मेरे भाई। और यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान क्या पागल थोड़ी हैं? ये तो जिन्ना की बात थी कि उन्होंने बांट दिया, नहीं तो, और इसको भुगतना पड़ा महात्मा गांधी को, और उन्होंने उनका हृदय देखो, उन्होंने फिर भी माफ़ कर दिया उस नाथूराम गोडसे को, कहा कि चलो बच्चे से गलती हो गई। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कि देखिए यहाँ पर आप डच्चीग्राम में देखिए अभी देखिए बुलर झील है ना। तो आप
ये आपको दिखाई दे रहा होगा अनंतनाग। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे पुलवामा में हमला कर दिया था सब, तो हम लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि नहीं उरी में। तो जो करेगा तो उसको गलत करेगा तो उसको गलत। देखिए मुजफ्फराबाद आतंकवादियों का गढ़ ही मुजफ्फराबाद, समझ रहे हैं ना। तो ये सब घुस गए हैं पूछ में, राजौरी में, तो कहीं कहीं कुछ ऐसे वारदात कर बैठते हैं, है ना। अभी भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। कारगिल में एक बार हुए थे, तो जब 1995 में बात है आपको, कारगिल में घुस गए थे ये सब। तो भैया उस समय तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। कहे कि हम पूरा आधा भारत खोने के लिए तैयार है, लेकिन इन पाकिस्तानों को जवाब देकर रहेंगे। और उन्होंने बोला था कि दहेज में पाकिस्तान लेकर आएंगे। आपको पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, लेह। सबसे लेह अगर पूछेगा ना तो सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन सड़क कौन सा है? लेह है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेंगोंग झील, पेंगोंग त्योसो झील है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करना चाहिए, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम एक चीज़ बताते हैं, पुलवामा में 14 फरवरी को ही घटना हुआ था 2019 के समय। हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक भी किए थे हम लोगों ने। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो कश्मीर है ना, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, तो कश्मीर से श्रीनगर हो जाता है राजधानी ठंडी के टाइम, ठीक है। श्रीनगर से जम्मू हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये देखिए आपको नीचे जम्मू दिखाई दे रहा होगा, नीचे देखिए, देखिए जम्मू और कश्मीर अलग है। जम्मू का नाम पड़ गया जम्मू तभी, एक वहाँ नदी निकलती है उसका नाम है तवी नदी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया जम्मू, ठीक है। एक मिनट, देखिए एक मिनट, देखिए ये श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था, आपको पता होना चाहिए। और श्रीनगर से नीचे देख रहे होंगे आपको जम्मू, तो ये तवी नदी के किनारे है। तो जब ठंडी पड़ती है ना श्रीनगर में, ठंडी के दिन में, तो वहाँ से उसकी राजधानी चेंज कर ली जाती है, जम्मू आ जाती है। और जब गर्मी के दिन आता है तो फिर हम लोग श्रीनगर की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी राजधानियाँ इसकी चेंज होती रही है, ठीक है। एक चीज़ याद करिएगा, अब दर्रे की बात आती है, ठीक है। तो दर्रा भी याद करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही सब पूछता है। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है ना, तो बहुत ही आसानी से याद करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर एक जो दर्रा है ऊपर, दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का जो पतला सा रास्ता आता है ना, उसी को दर्रा बोलते हैं। तो हम लोग कश्मीर से याद करेंगे, श्रीनगर से, ठीक है। श्रीनगर से ही जो ऊपर का दर्रा है तो बुर्जिला दर्रा कहलाता है। मतलब बुजुर्ग लोग याद रखिएगा, पाक के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, अब धीरे धीरे उनका माइंड सेट बदलेगा, क्योंकि नया जनरेशन आएगा, वो समझेगा कि भारत हमारे लिए कितना अच्छा है। नीचे बढ़िया है, बनियाल, क्योंकि जम्मू है तो बढ़िया लोग हैं, बनियाल है, याद रखिएगा। इधर जो लद्दाख वाला है रीजन, इसको बोलते हैं जो जिला, है ना, जो जिला। लद्दाख वाला कौन सा? जो जिला, मतलब जिलो, बढ़िया से जिलो। और ऊपर है तो इसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। सब कर्म हो जाता है। चीन से लड़ने में हम लोगों का क्या हो जाता है? सब कर्म हो जाता है। ये देखिए डल झील है श्रीनगर कश्मीर का, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मैप में देखिए आपको, ठीक है, सॉरी। तो ये है अपना। अब आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है, कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध चला था उसका नाम था साइनो इंडियन वार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और बाकी देखिए हम लोगों के पास अभी भी पता है कि लोकसभा में 550 सीटें हैं, क्योंकि अभी तो 545 ही केवल भरा गया है। तो 5 सीटें किस लिए रखे हैं हम लोग? जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो इसको भी याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है, जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।